अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक जो बी स्टार्ट है वो गैस एक्सचेंज है। इसमें जो फोर्थ पोर्शन है वो है अबाउट द रोल ऑफ रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स, कि जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। याद रखें कि जो पिगमेंट है वो स्पेशली यूज़ होता है कलर देने के लिए, ठीक है, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है जिसकी वजह से जो जिस सब्सटेंस के अंदर वो मौजूद है उसको वो कलर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है। अब हम इन्हीं दो जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है और जो मायोग्लोबिन है ये क्या है। हीमोग्लोबिन को सिंपली आप ब्लड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन, और जो मायोग्लोबिन है ये मसल हीमोग्लोबिन होती है, मसल हीमोग्लोबिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख लें एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। मसल हीमोग्लोबिन क्यों कहा, क्योंकि ये जो वर्ड मायो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मसल को, ठीक है जी। तो मायोग्लोबिन जो है ये ऐसी प्रोटीन है जो मसल हीमोग्लोबिन है, जिसे हम मसल हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में है। अच्छा, इसका जो हीमोग्लोबिन का जो सोर्स है जिसे ये यूज़ करती है वो है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी। और ये सप्लाई किसको करती है, ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, और फिर आरबीसीज इसको जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं और फिर ये ऐसे सप्लाई होती है। इसी तरह अगर जो मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन जो है ये भी ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसके अलावा इसमें जस्ट 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है जी। इसी तरह इसका जो सेंट्रल एटम जिसे आप कह लें वो है आयरन, ठीक है जी, और इसका भी जो सेंट्रल पोर्शन है वो किसका है, आयरन का। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का उसको बाइंड करती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करती है मायोग्लोबिन, ठीक है जी। और ज़ाहिर सी बात है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या है कि इसकी हम एफिनिटी की बात कर लेते हैं। एफिनिटी की इसकी बात करें तो ये लेस है और इसकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है, एफिनिटी मोर। ये एफिनिटी किस चीज़ की, कि ये एफिनिटी जो है ये एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, ठीक है, जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो मायोग्लोबिन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है बाइंड करने की ऑक्सीजन को वो लेस है एज़ कम्पेयर टू मायोग्लोबिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड के अंदर मौजूद होगी, जो पिगमेंट है ब्लड का मेन, और जो मायोग्लोबिन है ये मसल हीमोग्लोबिन है जो मसल्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी है, मायोग्लोबिन की। इसमें 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। सप्लाई का काम दोनों का एक ही है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। लाइक हम एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि इट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मसल सेल्स। ये बात करें उसकी मायोग्लोबिन की, कि मायोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज मसल हीमोग्लोबिन। इट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मसल सेल्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं। अब यहाँ से हमें एक बात का अंदाज़ा हो गया कि जो ज़्यादा तौर पर जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को होल्ड करने की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा किसकी है, मायोग्लोबिन की। इसी तरह अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक
एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो डाइविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है जी। इसका तो आपको पता होगा कि डाइविंग क्या होता है प्रोसेस, ठीक है जी। अब जो डाइविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है जी, इनमें होता क्या है, इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स का, डाइविंग रिफ्लेक्स का। अब ये व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स, अब इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो डाइविंग एनिमल्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादा तौर पर जो अमाउंट मौजूद होती है प्रोटीन की वो होती है मायोग्लोबिन की। क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन में वो एबिलिटी होती है कि ये ज़्यादा तौर पर जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड कर सके, ठीक है जी। तो इस वजह से जो डाइविंग एनिमल्स हैं इनके अंदर जो प्रोटीन है वो मोस्टली जो प्रोटीन एग्जिस्ट करती है इनमें होती है मायोग्लोबिन, और ये मायोग्लोबिन क्या करती है कि इनके अंदर जो है ज़्यादा तौर पर जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड करके रखती है, और इनके अंदर जो ब्लड है वो इनके बॉडी वेट से ज़्यादा होता है, ठीक है जी, 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है इनके बॉडी वेट से। तो यही वजह है कि जब ये डीप ओशन में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके इनमें ये डाइविंग रिफ्लेक्स का जो प्रोसेस है ये एक्टिवेट होता है। अब इस प्रोसेस के एक्टिवेट होने से क्या होता है कि इनके जो एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें जो हार्ट बीट है वो इनकी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन तक जो ब्लड जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाती है। और साथ ही साथ इनमें एक कंडीशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे कि द ब्लड इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट मोस्ट ऑफ द ब्लड गोज टू द ब्रेन एंड हार्ट विच कैन लीस्ट विदस्टैंड एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या है कि एनोक्सिया वो कंडीशन है जिसमें एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस है। और हाइपोक्सिया की कंडीशन की अगर आप बात करें तो वो भी रिलेटेड टू दिस वन ही है, और उसमें डेथ के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया। जहाँ पे हम एनोक्सिया को डिस्कस कर रहे हैं कि एनोक्सिया जो है वो कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक उस कंडीशन पे ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को ले जाता है, ये स्पेशली जो क्टेशियंस वगैरह हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वहाँ पे ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। सिर्फ किस वजह से कि इनमें जो मायोग्लोबिन है उसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा स्किन मसल्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स रिसीव वेरी लिटिल ब्लड व्हाइल एन एनिमल इज सबमर्ज्ड बिकॉज दीज एरियाज कैन सर्वाइव विद लेस ऑक्सीजन। जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि जो ऑर्गन्स वगैरह हैं बॉडी के उन तक जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस रहती है, जबकि ब्रेन और हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा रहती है, ब्रेन वगैरह तक। मसल शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनएरोबिक रिस्पिरेशन, के मसल्स की जो वर्किंग है वो एरोबिक से एनएरोबिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एरोबिक की अगर हम बात करें तो वो ऐसी कंडीशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। तो क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको शॉर्ट करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसके मसल्स की जो वर्किंग है वो शिफ्ट हो जाएगी एनएरोबिक कंडीशन में, जो कि परफॉर्म होगी विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने स्पेशली याद रखना है कि इनके जो अकरेंस है, इनके जो फंक्शन है, और कौन ज़्यादा तौर पर बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन को होल्ड करने की और कौन लेस रखता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाइविंग रिफ्लेक्स हैं इनको आपने याद रखना है। तो ये कुछ एक छोटा आपका टॉपिक था एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।